क्वेश्चन नंबर 1, और वो आप कह रही थी कि मास ऑफ 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, यही सवाल कह रही थी आप? जी सर। है ना? इसमें आपको मास मालूम करना है 2.6 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का। जी बेटा, 10 की पावर 20 है। जरा मैं इसको चेक कर लूं। हाँ ये रहा। तो सबसे पहले तो भाई जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे ना, तो सोल्यूशन में, यार ये हिल रहा है। हाँ आवाज आ रही है ना बेटा हादिया? तो जी जब सर। हम डेटा बनाएंगे हम, या ये माइक हिल रहा है। हेलो हादिया, आवाज आ रही है? हादिया, इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल। हेलो हादिया, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हम डेटा लेंगे, जी डेटा में सर आ रही है। सही है। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लिखेंगे, कितने हैं? 2.6 10 की पावर 20। ठीक है जी। फिर हमें मालूम क्या करना है? मास ऑफ SO2 हमें मालूम करना है। ठीक है। और Na की वैल्यू हम जानते हैं 6.02 10 की पावर 23 होता है। ठीक है। अब हमें मास मालूम करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। 6 पॉइंट। हाँ, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? 2.6 10 की पावर 20 डिवाइड करेंगे 6.02 10 की पावर 23 से। अब इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास तरीका होता है, वो हमारे पास तरीका होता है कि इस 2.6 को 6.02 से हम डिवाइड करेंगे। ज़रा हम चेक करते हैं। 2.6 गलत हो गया ये। 431। 2.6 को डिवाइड करेंगे 6.02 से, आंसर आएगा 0.431। ठीक है। जी सर। 0.431 मल्टीप्लाई, अब ये जो 10 की पावर 23 है ना, ये ऊपर जाके हो जाएगी 10 की पावर -23। सर सही है। मैंने भी। हाँ सर। और 10 जी की सर। पावर ये हो जाएगी 20। अब जब हमारे पास बेस सेम होते हैं ना, तो पावर क्या होती है? प्लस होती है। तो ये हमारे जी पास हो जाएगा 0.431 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है? मास मालूम करना है। मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मोल्स बाय मल्टीप्लाई मोलर बाय मास। मोलर मोलर। मास। ठीक है। जी। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, 0.431 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई मोलर मास। SO2 का मोलर मास निकालें जरा। S होता है 32 प्लस O होते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो गया 32 प्लस 32, ये हो गया 64। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 64 से। लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या आएगा। 1431। 0.431 मल्टीप्लाई करता हूँ 64 से, मेरे पास 27। आएगा 27.58। 58। 27.58 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये मेरे पास मास आंसर आ गया। सही है। जी सर। ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर आ गया, ये भी करेक्ट है। अब आप इसको चाहें तो इसको और मजीद आप चेंज कर सकते हैं। आप पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर -3 खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आपका आंसर हो जाएगा 0.027 ग्राम। ये भी हो जाएगा क्योंकि -3 है ना, आप 3 डिजिट आगे ले गए।
1 2 और ये 3 आगे ले गए आप। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्या हो गया, ये आपका एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं आपके पास कोई दूसरा न्यूमेरिकल है? क्या हुआ? अच्छा जी, अब हम जो है वो इसको, ये अब हम इसको ज़रा मिटा देते हैं। और कोई न्यूमेरिकल है तो बता दें हादिया। माशान, आपको कोई न्यूमेरिकल पूछना है तो आप न्यूमेरिकल पूछ लें जो आपको सॉल्व करवाना है, या फिर मैं सर अब, ये जी बताइए। कौन सा है ये? सर ये जो 7 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ OH माइनस आइन, ये वाला? जी सर। अच्छा जी, ज़रा मैं देख लूँ। ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है सर। इसको यार, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपको लिखना है कैलकुलेट नंबर ऑफ OH माइनस आइन प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये ट्वाइस इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको OH के आइंस कैलकुलेट करने हैं पहले 12 ग्राम CaOH में। अब सबसे पहले जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में तो आप डेटा लिखें, आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया है मास ऑफ CaOH ट्वाइस। कितना दिया है मास? 12 ग्राम। ठीक है, अब लगे हाथ इसका मोलर मास भी निकाल लें। मोलर मास ऑफ CaOH ट्वाइस, ये 74 निकलता है। ठीक है जी, किस तरह? कैल्शियम का होता है, यहां मैं लिखा दूं, कैल्शियम का होता है 40 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, इन सबको प्लस करें 74 होता है। ठीक है जी, अच्छा Na की वैल्यू आपको पता है 6.02 10 की पावर 23। ठीक है, अब इन्होंने जब आइंस की बात की है ना, तो पहले तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02। शाबाश, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर 23, जिसको मैं Na कह सकता हूं, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स मैं कैसे मालूम करूंगा? मुझे मास दिया हुआ है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मास अपॉन मोलर मास वाला। ठीक है जी, अब मास कितना है 12, मोलर मास कितना है 74, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे 0.162 मोल्स। ये देखें नंबर ऑफ मोल्स आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं और जरा मालूम कर लेता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.162 मल्टीप्लाई Na कितना है 6.02 10 की पावर 23। ठीक है, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 9.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। किसके आए मॉलिक्यूल्स? CaOH ट्वाइस के मॉलिक्यूल्स आए। ठीक है, सवाल मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कब होगा? जब मुझे OH के आइंस मालूम करने होंगे। ठीक है, जब मुझे OH के आइन मालूम करने होंगे तब मेरे पास होगा ना। अब हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि देयर आर 2 आइंस ऑफ OH। देखे ना, यहाँ OH कितने हैं? अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ OH 2 हैं, क्योंकि ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है ना भाई। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर आर 2 आइंस ऑफ OH माइनस। तो अब हम क्या करेंगे 9.75 इंटू 10 की पावर 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा जरा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करें बेटा जरा।
9.75 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 19.5। क्या हो गया 19.5 10 की पावर 22। आपका ये भी आंसर है, ये आइंस हो गए। सही है। अगर आप चाहें तो ये पॉइंट उठा के इधर ले आएंगे। सही है। तो ये हो जाएगा 1.95, तो 10 की पावर 23 हो जाएगी। ये भी आंसर है। आप दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। इट्स ओके। समझ में आया बेटा? जी सर, आ गया समझ में। अच्छा, और कोई सवाल? एक माशान, आपको कोई सवाल है? अरे सिर्फ हादिया आप ही हैं, बाकी और कोई नहीं है अभी। और कोई सवाल है? सर, ये जो लास्ट वाला है, स्टूडेंट ने लेबोरेटरी वाला, हाँ हाँ। सर अच्छा, ये बताएं। ये वाला सवाल है। अच्छा, ये लिखा हुआ है a student in laboratory was handed over 4.2 ग्राम। लेबोरेटरी में स्टूडेंट ने 4.2 ग्राम नाइट्रिक एसिड लिया। सही है। अब आप ये बताएं, एस्टिमेट दी ऑक्सीजन एटम, आपको ऑक्सीजन एटम बताने हैं उस गिविंग सैंपल में। हाँ भाई, सबसे पहले तो हमारे पास डेटा बनेगा। सबसे पहले तो आप देखें मास कितना है HNO3 का। सर 4.2 ग्राम। सही है, 4.2 जी ग्राम। सर। तो अब हम इसका मोलर मास भी निकालेंगे HNO3 का। HNO3 का मोलर मास निकलता है 63 ग्राम। कैसे? हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन 14 होते हैं, ऑक्सीजन 3 है तो 48। इनको आप प्लस करेंगे तो ये हो गए आपके 40, 50, 58, 62, 63। हाँ 63 हो गए। ठीक है। अब आपको क्या मालूम करना है? ऑक्सीजन एटम मालूम करने हैं ना। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा। आवाज आ रही है ना? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अब आपको वही नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स में आपका फॉर्मूला वही लगेगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 4.2, 6.63 से डिवाइड करेंगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे 0.066। ये आपको मोल्स मिल गए। ठीक है। अब आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.066, मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 की पावर 23 से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3.97 इंटू 10 की पावर 22। ये आपके पास आ गए मॉलिक्यूल्स। ठीक है। लेकिन ये किसके मॉलिक्यूल्स आए आपके पास? HNO3 के। अब आपको मालूम क्या करना है? आपको तो ऑक्सीजन एटम मालूम करने हैं ना। ठीक है। अब आप फिर वही लिखेंगे कि वी नो दैट देयर आर, जल्दी से बताएं हादिया कितने? कितने? हाँ भाई हादिया जल्दी से बताएं, देयर आर कितने कितने एटम हैं HNO3 में? सर ऑक्सीजन। 3। शाबाश, हम लिखेंगे 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन HNO3। ठीक है, एटम्स। इन HNO3। ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर था 3.97 इंटू 10 की पावर 22, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी हमारा आंसर क्या आएगा, 1.191 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बेटा, कोई परेशानी? जी नहीं सर, हो गया। और कोई सवाल पूछें? नहीं सर, सही है, आगे सर, आ गया समझ में? बाकी कर लूंगी मैं। बाकी तो आप कर लेंगे। अब जरा एम्पेरिकल फार्मूला के सवाल देख लें। जी सर। अच्छा, मैं ज़रा इसको हाईलाइट करके ज़रा, अच्छा अब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जी सर। हाँ ये कर लेते हैं हम। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, इसका जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, डाई इथाइल जिंक इज अ केमिकल बॉन्ड, है ना, ये मैंने आपको लेक्चर में करवा दिया था। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर में करवा दिया था। तो आप ये दोबारा करवाने से बेहतर है कि मैं आपको जो है, पान ले लेना यार, सही है, ये मैं जो है ना जी दोबारा करवाने से बेहतर है कि आप वहां लेक्चर से इसको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके जी बाद जो हमारा दूसरा था एनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, अच्छा जी सर। तीसरा वाला देख लेते हैं, तीसरा वाला, सही है भाई, तीसरा वाला देख लेते जी। हैं। जरा आप तीसरा वाला सवाल पढ़िएगा, मैं जरा लिख रहा हूँ। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड द empirical formula of a compound is CO2H CO2H। आगे ये कह रहे हैं कि 1.8 ग्राम of of this compound of this compound in gaseous state occupies 448 centimeter cube at at S temperature STP। आपको pressure मालूम करना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जरा गौर से देखिएगा भाई, जरा कुछ चीजें समझ लेते हैं हम। मैं रेड कलर ले लेता हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला इन्होंने हमें हमें दे दिया। अब इन्होंने हमें मास भी दे दिया इसका, इसका हमें वॉल्यूम दे दिया, और इससे कह रहे हैं हमसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो। क्या निकाल लो? मॉलिक्यूलर जी सर। फॉर्मूला निकालो। अब बहुत यकीन करें कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का एक तरीका होता था कि हम पहले एन की वैल्यू निकालते थे। एन की वैल्यू निकालते थे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास करके। ठीक है, अब मुझे एक बात होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो मैं इसको देख के निकाल लूंगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे नहीं दिया, तो इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला तो मैं लगा ही नहीं सकता। आई बात समझ में? ये वाला जी फॉर्मूला सर। मैं लगा नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि ये इस वाले तरीके से तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आप देखें गौर से कि आपको यहाँ इन्होंने वॉल्यूम दिया है ना भाई। सबसे पहले तो हम डेटा जी लिख लेते हैं, डेटा लिख लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला सर, दिया, वॉल्यूम कन्वर्ट करेंगे। शाबाश। पहले तो देखें एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है इन्होंने हमें CO2H। ठीक है भाई, ये इन्होंने हमें दे दिया। फिर कंपाउंड का मास दिया है इन्होंने हमें, कितना दिया है? 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम। सही है। फिर इन्होंने हमें वॉल्यूम दिया है जी। 448 सेंटीमीटर क्यूब। 440। और आपने सही कहा कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा
0.448 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इन्होंने जब हमें वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर प्रेशर इन्होंने हमें एसटीपी कह दिया। एसटीपी का मतलब है कि अब हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो स्टैंडर्ड लेंगे अब हम, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, ये याद रखिएगा। सही है, 273 केल्विन जो है वो हमारे पास ये प्रेशर हो, टेम्परेचर हो गया। और प्रेशर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है 1 atm। सही है जी। अब हमें मालूम क्या जी करना है, मालूम करना है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर। सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है अब हमें। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने से पहले हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हम एन वाले मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं पता है ना। एक काम जी करते हैं, यहां मैं ब्लैक से कोने में लिख देता हूं कि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं पता, तो मैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालूंगा। ठीक है, अब वो किस तरह निकालूंगा, मेरे पास एक फॉर्मूला आता है पीवी इज इक्वल टू, आवाज आ रही है बेटा? हेलो आदिया, आवाज आ रही है? हेलो आदिया, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, वो बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया था शायद। तो अब हमें जो है वो एक बात याद रखिएगा, ये मैंने ब्लैक से कोने में लिख दिया, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मालूम करना है। ठीक है ना, तो जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हो जाएगा, आप यकीन करें मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लूंगा आराम से, है ना भाई। तो मेरे पास एक फार्मूला आता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जो आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था। ठीक है, P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, ये जो R है ना, R, इस R की जी सर। वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, पी वी इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला खोल दूंगा, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का यही फॉर्मूला होता है ना, मल्टीप्लाई बाय जी आर और मल्टीप्लाई बाय टी एज इट इज ऊपर। ठीक है, अब मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, मॉलिक्यूलर मास मैं इधर ले जाऊंगा और ये दोनों को नीचे ले आऊंगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ये पीवी नीचे आ जाएंगे, और इधर मास मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। अच्छा, अब मास कितना था 1.8, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821, टेम्परेचर 273, प्रेशर हमारे पास 1 था, और वॉल्यूम हमारे पास था 0.448। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो मोलर मास आएगा वो आपके पास मोलर मास आएगा 90 AMU। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं। जब आपके पास ये मोलर मास आ गया, ये मास लिखा हुआ है मैंने गलत लिख दिया, मैंने इसको मोलर मास करें। अब मेरे पास मोलर मास आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पर आऊंगा और मोलर मास का मैं फॉर्मूला अब यहां पे लिखूंगा, एन बराबर है एम्पेरिकल, इसको मैं रेड से कर देता हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अब देखें, इंपेरिकल फार्मूला मास, मैं इसका फार्मूला मास निकालूंगा, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 2 है तो 32 हो गए 44, और 1 45 हो गए, और इंपेरिकल फार्मूला मास मैंने 90 निकाला, ये रहा। ठीक है, अब जब मैं इसको हल करूंगा तो एन मुझे मिल गया 2। ठीक है, फिर हमारे पास अगला स्टेप होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का, कि एन को मल्टीप्लाई करो आपके इंपेरिकल फार्मूला से। ठीक है, अब एन कितना था 2,
एम्पेरिकल फॉर्मूला था CO2H, तो ये आपका बन जाएगा C2O4H2। ठीक है, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हम ये देख लेते हैं, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा?